जो मोदी जी बोलते हैं वो 100% होता है। वो बोलते हैं कि हम कभी नहीं हारेंगे, 50 साल तक हमारी सरकार होगी। तो फिर 400 पार क्यों नहीं हो गए भाई? 400 पार क्यों नहीं हुए? 400 पार तो हमने आपको चोरी करने नहीं दिया ना भैया। जो राहुल गांधी जो बोल रहे थे, राहुल देखिए रायबरेली में भी उनके मुताबिक जिसमें टाइटल माने फादर का नाम गलत है और जिनके घर का नंबर जो 0 है तो वैलिड वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ठीक है, एक लड़का का नाम है शिवम, ठीक है, उसके पिता का भी नाम शिवम है, उसके सरनेम भी शिवम है, तो वो फेक वोटर आईडी कार्ड नहीं हुआ। पहले कहते थे कि हम वोटर आईडी ये ईवीएम हैक करते हैं। अगर ईवीएम हैक होती है तो वोट चोरी करने का क्या जरूरत है, ये बताइए मुझे। सीधा सा बात है। अब ये बिहार में एसआईआर के थ्रू जो है ना, ये चोरी करने का एक नया घोटाला शुरू करना चाहते हैं, ताकि हम बिहार में जो है ना, बिहार की सीट हारते ही इनकी सरकार गिर जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं ना, बिहार में बीजेपी ही आएगी। अगर बीजेपी 150 सीटों पे लड़ लेती है तो 125 तो इनके कहीं नहीं जा रहे हैं, आराम से आएंगे। और मैं समझता हूँ इस बार बिहार में नीतीश कुमार को जो पार्टी है जेडीयू पार्टी, उनके लिए एक इस बार डिप्टी सीएम का फेस होना चाहिए और बीजेपी का इस बार सीएम का कैंडिडेट होना चाहिए। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी ने बोला कि वोट अभी से चोरी नहीं हो रहे, 2014 से चोरी हो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता है कि बिहार में अगर लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा जो 2014 में लोकसभा इलेक्शन में वोट चोरी होते तो उनसे क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। और 2015 में मेरे ख्याल से विधानसभा इलेक्शन हुए थे, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो ये क्या है कि गुजरात से चालू कहाँ से हो गए? और अगर गुजरात में अगर चालू हो गए थे, पहले अगर हो गए थे 2015 के पहले 2011 में चुनाव हुए होंगे, तो 2011 में तो सेंट्रल में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। तब कांग्रेस कहाँ थी? देखिए, ये सब ना मनगढ़ंत कहानी उनको बनाना होता है। उनके पास में डेवलपमेंट की कोई बातें नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस उनको क्या है कि बस एक मुद्दा उछाल दो, वो डेवलपमेंट पे बात करें, किसी चीज़ पे बात करें। उनकी सरकार गई क्यों थी 2014 में? 2014 में उनकी सरकार गई क्यों थी? इसीलिए गई थी ना कि भ्रष्टाचार का आरोप था, वो मैंने भ्रष्टाचार में लिप्त थी। 2G स्कैम, जीजाजी स्कैम, 1000 तरह के स्कैम, A to Z तक मैं आपको स्कैम के नाम गिना दूँ। तो ये सारी चीज़ें परेशान थी जनता, त्रस्त थी जनता राहुल गांधी से, कांग्रेस से, इसीलिए परिवर्तन हुआ। ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं बार बार? देखिए, ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं, आपको अरविंद केजरीवाल का मॉडल याद होगा कि जनता को अगर समझा ना सको तो गुमराह कर दो। वही सेम चीज क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंडी घटक के ही सारे वो हैं, दल हैं। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सब यही है। देखिए, बात क्या है ना कि ये सारी चीज़ें जो एसआईआर इन्होंने बोला कर्नाटका से चालू जो हुआ, इन्होंने जो किया 6 महीने का, उनके जो निकालने वाले थे, जो मेन जो थे, संजय कुछ नाम था उनका, उन्होंने खुद माफ़ी मांग ली और उन्हीं का रिपोर्ट वो पेश कर रहे हैं, मगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। सर आप क्या नाम हुआ आपका? इफ्तिखार। सर राहुल गांधी ने बोला है कि वोट 2014 से चोरी हो रहे हैं, तो और बिहार जब वोट 2014 से चोरी हो रहे थे तो सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, वो क्या कर रही थी? जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 300 वोट आएगा एक स्टेट के अंदर, ठीक है, 300 सीट आएगी या 300 मतलब होगा, तो 3000 वोट था, वो उन्होंने उतना ही वोट आया वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोदी जी बोलते हैं वो 100% होता है। वो बोलते हैं कि हम कभी नहीं हारेंगे, 50 साल तक हमारी सरकार होगी। तो फिर 400 पार क्यों नहीं हो गए भाई? 400 पार क्यों नहीं हुए? 400 पार तो हमने आपको चोरी करने नहीं दिया ना भैया, चोरी नहीं करने दिए हम। अगर चोरी करने देते, आदत गंदी है, चोरी करने देते तो आपको जरूर 400 पार हो जाता। लेकिन हमें पता है कि किस तरीके से हमारे को रोका जाता है। महिलाओं के एरिया में महिलाओं के पुलिस तैनात कर दी जाती है, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता है। लेकिन जिस जगह पे प्रॉपर तरीके से कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के नहीं दिए गए, कहाँ पे वोट नहीं देने दिए, कहाँ पे यूपी के अंदर भाई साहब, महिलाओं को जो मुस्लिम एरिया होता था ना, वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी जाती थी और पुलिस वाले को धमकी दे करके वहाँ पर पुलिस महिलाओं को जाने नहीं देता था वोट डालने के लिए। इसकी वजह से वोट नहीं पड़े भाई बहुत सारे कांग्रेसियों को, बहुत सारे झोले। और अभी यूपी में एक घर, अभी कल की बात बता रहा हूँ, यूपी के अंदर में नोएडा में एक घर से 450 वोट निकले हैं। कैसे निकले मैम? ये तो तानाशाही है। ये कौन सा लॉजिक हो गया कि मैंने एक घर में, मैंने कुछ भी एलिगेशन, ये सारे कुछ भी एलिगेशन लगा देंगे, कुछ सही तथ्य से बात नहीं करेंगे। ये जो राहुल गांधी जो बोल रहे थे, राहुल देखिए रायबरेली में भी उनके मुताबिक जिसमें टाइटल माने फादर का नाम गलत है और जिनके घर का नंबर जो 0 है तो वैलिड वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ठीक है, एक लड़का का नाम है शिवम, ठीक है, उसके पिता का भी नाम शिवम है, उसके सरनेम भी शिवम है, तो वो फेक वोटर आईडी कार्ड नहीं हुआ। हाउस नंबर 15 में क्या है
हाउस नंबर 15 में क्या है कि एक घर है जहां पे पप्पू रह रहे हैं और उनकी वाइफ संगीता रह रही है साथ में, और उसी घर में शकीना रह रही है और साथ में ये असलम रह रहे हैं। तो ये 4 लोग एक घर में क्या कर रहे हैं? 2 धर्म के लोग एक घर में क्या कर रहे हैं ये बताइए मुझे। ये फेक वोटर आईडी कार्ड्स नहीं है, ये इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मैंने रायबरेली की भी ये जो हैं ये सारी उनको तो रिजाइन करना चाहिए, और सबसे पहले उन्हें कर्नाटका में रिजाइन करना चाहिए। और ये जो बात बोल रहे हैं कि वहां पे 300 हो गए, देखिए 300 हो या 400 हो या 500 हो, सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा है वोट चोरी का। ठीक है, ये जो वोट चोरी का जो मुद्दा है ये नल एंड वॉइड है। पहले कहते थे कि हम वोटर आईडी ये ईवीएम हैक करते हैं, अगर ईवीएम हैक होती है तो वोट चोरी करने का क्या जरूरत है ये बताइए मुझे, सीधा सा बात है। ईवीएम हैक भी होता है और वोट चोरी भी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो अभी जो राहुल गांधी ने जो निकाला है रैली, और रैली में आप देखो उनके साथ कितने लोग हैं, वो सारे के सारे, यहाँ तक कि आपके नितिन गडकरी तक ने भी उनको, मोदी जी को उन्होंने बोल दिया करके आप भाई अहंकारी हो, आपको मतलब देश चलाने का आपको अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल आप देखो आपके नितिन गडकरी ने, उन्होंने भी बता दिया ईमानदार नेता। नितिन गडकरी नहीं, नितिन गडकरी आपकी भी है। बोलने दो। नितिन गडकरी जी ने भी बोल दिया कि सरकार कैसे चल रही है, क्या है नहीं है करके, अहंकारी सरकार है। ये सब चीजें देखो कहीं ना कहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में भी चोरी हुआ, अब ये बिहार में SIR के थ्रू जो है ना ये चोरी करने का एक नया घोटाला शुरू करना चाहते हैं, ताकि हम बिहार में जो है ना बिहार की सीट हारते ही इनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए वो पूरी की पूरी जोर लगा रहा है कि मुझे बिहार से जीतना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी करके हो मुझे बिहार से जीतना है। और ये बिहार से हारते ही इनकी सरकार खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। बिहार में हारते ही सरकार गिर जाएगी। विपक्ष के पास कितने नंबर है? 230। अगर ये जेडीयू के जोड़ दें और इनके जोड़ दें तो मेरे ख्याल से 260 कुछ होते हैं। ठीक है, आंकड़ा है 272। फिर भी अब मैंने बीजेपी से लेके नायडू दोनों का जोड़ दिया भैया, दोनों का जोड़ दिया, फिर भी 260 हो रहे हैं। फिर भी 12 सीट आप कहाँ से लेके आएंगे? आएगा ना इसमें, जब इसमें जो किसमें आएगी, किसमें आएगी जीतने के बाद? भैया ये विधानसभा का सीट है, लोकसभा का सीट नहीं है भैया। पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया करिए। देखिए क्या है कि ना ही ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं ना, बिहार में बीजेपी ही आएगी। अगर बीजेपी 150 सीटों पे लड़ लेती है तो 125 तो इनके कहीं नहीं जा रहे हैं, आराम से आएंगे। और मैं समझता हूँ इस बार बिहार में नीतीश कुमार को जो पार्टी है जेडीयू पार्टी, उनके लिए एक इस बार डिप्टी सीएम का फेस होना चाहिए, और बीजेपी का इस बार सीएम का कैंडिडेट होना चाहिए। देखिए बिहार में जो तरक्की का जो लेवल है, देखिए सबसे अभी ज्यादा अगर कोई जीडीपी में अगर ग्रोथ कर रहा है कोई भी स्टेट है तो बिहार है। 14.5%, अगर 14.5% से ग्रोथ रेट हो रही है। और यही चीज जब लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी 1992 से लेकर 2002 तक, तो ग्रोथ रेट क्या था? 0.5%। और जैसे ही जेडीयू की सरकार बनती है 5%, 6%, 7% हो जाती है। बताइए ऐसा क्यों? जब से कांग्रेस की सरकार गई है ना बिहार से, बिहार वालों का जो है ना इधर दिल्ली के अंदर में मजावड़ा लग गया है। मतलब 80% बिहार वाले हैं भाई, दिल्ली वाले है ही नहीं यहाँ पर। आप यहाँ पे देख लोगे ये सारे के सारे इसमें से मोस्टली बिहार वाले होंगे। भाई बिहार में मैं क्यों प्लान तो पहले से हो रहा है। नहीं मैम, प्लान अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा प्लान हो रहा है अभी। और इसलिए आदमी यूपी, अभी देखो महाराष्ट्र से भी भगा दिया, महाराष्ट्र से भगा दे, यहाँ से भगा रहे सब लोग। क्यों? अभी मैम जॉब ही नहीं है। 5% 7% रेशियो है जॉब का, आपको पता है? जॉब नहीं मिल रहा, 6% रेशियो है जॉब का। अब बताओ, महाराष्ट्र में तो गठबंधन है ना, गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ से तो भगाया जा रहा है। कौन भगा रहा है? बीजेपी की सरकार भगा रही है वहाँ से लोगों को मार के। अगर कोई दूसरे स्टेट में आ रहा है बॉस तो गलत है क्या? ये बताइए मुझे। मैं अपना चॉइस, मेरा अपना चॉइस है कि मैं बिहार से दिल्ली आऊं, बिहार से मुंबई जाऊं, बिहार से पंजाब जाऊं या कहीं भी जाऊं। ठीक है, ये इसमें देखिए, इसमें बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लालू प्रसाद को आप चारा घोटाला कहते हो। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री बना था ना, तो आपको पता होगा कुल्हड़, किसको पता होगा शायद, कुल्हड़ उसी के नाम से आया था। लालू प्रसाद ने कुल्हड़ निकाला था, जिसकी वजह से जो ना आज भी लोग वहाँ पे कुल्हड़ के लिए, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो बनाते हैं कुल्हड़ के लिए, कुम्हार लोग, करोड़ों लाखों लोग ने वहाँ पे अपना धंधा आज भी चला रहे हैं उन्हीं की वजह से। उन्होंने पेपर कप बंद कर दिया था, आज आपने फिर से पेपर कप बंद कर दिया। रेलवे उसके बाद उन्होंने पूरे बिहार के अंदर हर जगह पे ट्रैक्स बैठा दिए थे। उन्होंने स्क्रब को बेच करके नई ट्रेनें ला दी। कभी जिंदगी में उन्होंने अपने लाइफलाइन में कभी उन्होंने ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाया। और आप बोलते हो प्रॉफिट कितना हुआ? चारा घोटाला। अरे भैया चारा घोटाला तो ये हमने नहीं बोला है, कोर्ट ने बोला है, और ये कन्विक्टेड है। इसीलिए अगर अभी विधानसभा की इलेक्शन है, बोलिए लालू प्रसाद यादव खड़े हो जाएं कोई भी सीट से, मगर वो खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं। और ये कन्विक्टेड जो होना, जो अभी देखिए, अभी जैसे बिल आया, तो बिल में क्या है कि अगर 30 दिन से ज्यादा 31 दिन अगर कोई जेल में रहता है
तो उसका सदस्यता रद्द हो जाएगी। और देखिए सबसे ज़्यादा ये इसमें चिल्ला चिल्ली कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, क्योंकि देखिए विपक्ष में ही सबसे ज़्यादा चोर और ये सब बैठे हुए हैं। अगर नहीं होते तो भैया देखिए ये बिल जो आया वो प्रधानमंत्री के लिए भी आया है, क्या बोलते हैं अमित शाह के लिए भी, होम मिनिस्टर के लिए भी आया है, राहुल गांधी के लिए भी आया है, सोनिया गांधी के लिए भी आया है। अभी जो प्रज्वल रेवन्ना गया है अंदर में, शुरुआत हो गई है। कौन था वो? बीजेपी का था, बीजेपी का था, बिल्कुल बीजेपी का था। मगर जब उसके लिए जब वीडियोस वायरल हुए और सब कुछ हुआ, क्या बीजेपी ने उसका साथ दिया? बीजेपी ने तो सीधा बोल दिया कि भाई हमारा कोई साथ नहीं है उसके। चिल्लाए कहा था कि वो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, 400 लड़कियों का वीडियो बनाया है, तब जा करके उसको गिरफ्तार हुआ। नहीं तो भाई ये आवाज सिर्फ राहुल गांधी की आवाज है, और वो राहुल गांधी ना एक आंधी है, देश की आंधी है, और वो निकल चुकी है। स्टेट में किसकी गवर्नमेंट? स्टेट में गवर्नमेंट मैम जिसकी आएगी हम नहीं बता सकते। कर्नाटक में इसकी सरकार है, भाजपा की, बोलते रहे। कांग्रेस की है भाई, कांग्रेस की सरकार है तो बोलो ना। भाजपा यार कांग्रेस की सरकार है, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बात है क्या मैम? देखिए सुनिए, ये जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं ना कि वीडियोस, कभी जो वीडियोस हुए हैं जो गलत था उसके बाद उन्हें कभी बीजेपी ने बोला कि मेरा हम उनके साथ में या कुछ भी हैं। मगर मोहित खान का रेप हो जाता है, ठीक है, मोहित खान रेप करता है अयोध्या में, मगर फिर भी समाजवादी पार्टी क्या बोलती है? हमें डीएनए प्रूफ चाहिए, हमें ये फलाना प्रूफ चाहिए। बीजेपी ने सीधा अपना दरकिनार कर लिया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये चीज़ है। आज ये जो पंजाब में क्या बोलते हैं चरणजीत जी चन्नी बोल रहे हैं कि हम बिहारियों को एंटर नहीं करने देंगे। वहीं पे खड़ी ये क्या बोलते हैं प्रियंका गांधी वहाँ पे ताली बजा रही है, और अभी राहुल गांधी को बिहारियों का वोट चाहिए। तो ये गलत है कि सही है, ये बताइए। बिहारियों का वोट, बिहारी लोग तो पूरा का पूरा भाई राहुल गांधी को अपना भाई मान लिया है। मैंने क्या बोला भैया? ठीक है, बिहार वालों ने प्रियंका गांधी को बहन मान लिए, और बिहार वाले ने राहुल गांधी को भाई मान चुके हैं। वो रो रो करके गले लग रहे हैं। सबको पता हो चुका है कि अभी हमारे साथ कौन रहने वाला है। ये बीजेपी जाने वाली पार्टी है, कांग्रेस आने वाली पार्टी है। तो लोग आने वाली पार्टी को ज्यादा ध्यान देंगे कि जाने वाली को पार्टी। और गारंटी है नरेंद्र मोदी जी के पास शब्द नहीं है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए लोगों के पास कि वोट चोरी है, हो रहा है कि नहीं, वो कैसे बताओ। आओ प्रेजेंट करो आप पब्लिक में, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो आप? आपको पब्लिक के सामने आने में डर क्यों लगता है? आपने सीजीआई कमीशन ने किया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो बोलेगी कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठे हैं, और कैसा चुनाव आयोग की जरूरत क्या कैसा है वो, कैसा है आप ये बताओ। अरे भैया, अरे रुक जाओ। चुनाव आयोग देखिए सुनिए, इलेक्शन कमीशन जब आई, 12 मिनट का वीडियो है यूट्यूब पे, सब कुछ उन्होंने बोला। अगर यही बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ये जैसे ये बोल रहे हैं, तो सीधा सीधी बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन को सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है और जवाब बीजेपी दे रही है। तो देखिए दोनों चीज, मैंने चिट भी इनकी पट भी इनका। अगर मैं ये भाई साहब के ऊपर मैं चोरी का, इनके ऊपर अगर मैं चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, ठीक है, कि आपने भैया आपने इतने चोरी की है, हमारे पास प्रूफ के साथ है, तो ये बताएंगे ना कि आप प्रूफ मुझे शो करो, मैं भी अपना प्रूफ लेके आता हूँ। भाई आप जो हमारे जो क्या नाम है इसका, ज्ञानेश्वर कुमार जी है, वो इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे लगता है कि वो ही डरे हुए हैं, उनके ऊपर ही उनकी गद्दी जाने वाली है। सुनिए एक मिनट रुकिए। उसके बाद आप बोलते कैसे हो हम अपनी माँ बहन का फोटो क्यों दिखाएं? अरे भाई आप किसका फोटो दिखा रहे हो? महिलाओं का। आप मुसलमान लड़कियों की आप उसका निकाब हटा करके आप उसका वोट ले रहे हो, वो चल जा रहा है, लेकिन आप फुटेज देने में आप गलत बोल रहे। देखिए 30 लोगों को जब बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, कितने लोग पहुंचते हैं? 300 लोग पहुंचते हैं, और वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं यही देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के घर में शादी है, आपको 50 लोग को बुलाया और 500 लोग लेके पहुंचेंगे आप, तो क्या कभी खाने का पूर्ति या रहने का पूर्ति या कोई कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भैया एक सेकंड भैया, जब ऑल इंडिया पार्टी का जो डिनर होता है ना, ऑल पार्टी मीटिंग का, तो वहां पे कितने लोग, एक पार्टी से 2 लोग को जाते हैं। मगर जब इलेक्शन कमिश्नर ने 30 लोगों को सिर्फ बुलाया था कि 30 लोग आप आइए, हम आपके सारे आंसर देंगे, सारे जवाब देंगे, मगर वहां पे 300 लोग जाते हैं, वहां पे हंगामा करते हैं। इसलिए वहां पे अगर आप सही होते वहां पे तो आप 30 लोग लेके पहुंचते, और अगर 300 लोग लेके भी पहुंचे थे, मगर इलेक्शन कमीशन अंदर आप 30 लोग जाते, मगर नहीं, आप अंदर गए नहीं, आप वहीं पे हंगामा करने लगे। ये दर्शाता है कि आपका फेक नैरेटिव है। वोट चोरी कब हुई थी? वोट चोरी हुई थी इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में जब रायबरेली में जब हुआ था, तो 1976 में जो इमरजेंसी लगाई थी, इसी की वजह से लगाई थी, जब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि सारी मशीनरी बिकी हुई है, तब हुई थी वोट चोरी। अभी प्रूफ कर दिया ना।